Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding serological test. First we will discuss about what is serological test. Definition of the serological test. Serology is an in vitro study of serum where we see antigen and antibody reaction. Serology क्या होता है? ये in vitro study होती है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम सीरम के बारे में स्टडी करते हैं. सीरम की स्टडी करने पे क्या देखा जाता है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन जो है वो कैसे करके हो रहा है. सेरोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए. इट हेल्प्स इन ट्रीटमेंट, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये हमारे को ट्रीटमेंट करने में, हमें किस डिजीज़ को लेके क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ये हमें बताते हैं कि हम किस डिजीज़ में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं. गाइड फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, ये क्या गाइड करते हैं कि डिजीज़ की जो प्रोग्नोसिस है वो कैसे करके हो रही है, अच्छी तरीके से हो रही है या अच्छी तरीके से नहीं हो रही है. एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ कैन बी क्वान्टिफाइड, इसमें क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती हैं उसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती है वो कितने नंबर ऑफ उसमें प्रेजेंट है, एंटीजन्स कितने प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसको हम नंबर्स में उसको मेजर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, सेरोलॉजिकल टेस्ट में भी जो सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं वो कैसे हो सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर डायग्नोस्टिक और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनको स्पेसिफिकली किया जाता है, जैसे कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है. ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ विडाल टेस्ट फॉर इंटेरिक फीवर, जैसे कि विडाल टेस्ट जो होता है उसको हम किसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं, इंटेरिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए हम विडाल टेस्ट को करते हैं. नॉन स्पेसिफिक टेस्ट गिव्स एविडेंस फॉर सम डिजीज लाइक सिफिलिस एंड एसएलई. एसएलई क्या होता है, सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस. जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे कि वो सिफिलिस और एसएलई डिजीज जैसे को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं. सेरोलॉजिकल टेस्ट कैन भी, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, हम क्वालिटेटिव में ये टेस्ट का बताएंगे कि बॉडी में किस तरीके का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो रहा है, और ये इन्फेक्शन कितने मतलब ज़्यादा लेवल पर प्रेजेंट है और ये कम लेवल पर प्रेजेंट है. और ये क्या बताते हैं, क्वांटिटेटिव वो मेजरमेंट भी बताते हैं कि बॉडी के अंदर क्या एंटीजन्स प्रेजेंट हो रहा है, क्या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो रही हैं, उसका नंबर ऑफ बताते हैं. इसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट उसका देखते हैं. नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ द सेरोलॉजिकल टेस्ट. अब हम ये सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनका कैसे यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये इसको एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. डिटेक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी, ये ऑटो एंटीबॉडी के अंदर मतलब बॉडी अपनी एंटीबॉडीज़ खुद से बना रही है कि नहीं बना रही है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. डिटेक्शन ऑफ ऑफेंडिंग ड्रग्स, बॉडी के अंदर ऑफेंडिंग ड्रग्स तो कुछ ऐसा प्रेजेंट है उसका कि जो बॉडी को ऑफेंड कर रही हैं तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं हम. इम्यूनो एसे ऑफ हार्मोन्स, दिस सेरोलॉजिकल मीन्स कैन मेजर द मिनट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स. हम इम्यूनो एसे ऑफ हार्मोन्स का करने के लिए भी करते हैं. ये सेरोलॉजिकल टेस्ट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि देखना होता है बॉडी के अंदर किस अमाउंट में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, उसको इम्यूनो एसे ऑफ हार्मोन करने के लिए भी करते हैं. डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, बॉडी के अंदर कौन सी इम्यूनो सिस्टम से मतलब इम्यून सिस्टम से हमारी कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है उसके लिए भी हम सेरोलॉजिकल टेस्ट को करते हैं. नेक्स्ट वन, सैम्पल फॉर सेरोलॉजिकल टेस्ट. हम क्या सैम्पल जो होगा सेरोलॉजिकल टेस्ट को उसको कलेक्ट करेंगे. द बेस्ट सैम्पल इज सीरम, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट को करने के लिए हम बेस्ट जो सैम्पल होता है वो किसको मानते हैं, सीरम को मानते हैं. अदर फ्लूइड्स में कौन कौन से आते हैं, प्लाज्मा को भी टेस्ट किया जा सकता है सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए, CSF को टेस्ट करते हैं, और या फिर बॉडी का कोई भी अदर फ्लूइड को भी हम टेस्ट कर सकते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट में. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट. क्या क्या सेरोलॉजिकल टेस्ट के टाइप्स होते हैं. दिस सेरोलॉजिकल टेस्ट आर बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन. जो ये सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं. ये क्या क्या होते हैं, जैसे अग्लूटिनेशन टेस्ट, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, फ्लोकुलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फ्लूरोसेंट एंटीबॉडीज टेस्ट, अलीजा टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है. इसको डिफरेंट एंटीजन और एंटीबॉडी को पता लगाने के लिए उनका कैसे करके रिएक्शन हो रहा है उसलिए इसको किया जाता है.
फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। द एंटीजन आर इन पार्टिकुलेट फॉर्म वेयर एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉर्म क्लम्प्स। इसमें एंटीजन क्या रहता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहता है जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, क्या बनाता है, क्लम्प्स बना लेता है, मतलब एक जगह पे वो इकट्ठा होकर प्रेजेंट हो जाता है। दिस इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग टू एंटीजन। इस टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के ऊपर किस तरीके से बाइंड हो रही है और वो कितने मेजरमेंट उसका क्या है। इट इज़ यूज टू इन द क्वान्टिटेटिव सेरोलॉजिकल ऐसे, ये किस लिए, इसका नंबरिंग कितनी मेजरमेंट क्या है उसके लिए हम करते हैं। हम एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड अग्लूटिन। जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं एंटीजन के ऊपर वो क्या होती है, अग्लूटिन कहलाती हैं। द एंटीजन में बी प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम। जो एंटीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, हमारे बैक्टीरियम में प्रेजेंट हो सकता है। विच फॉर्म्स एन अग्लूटिनेट विद द एंटीबॉडी। ये क्या फॉर्म करता है, ये अग्लूटिनेट जो होता है, क्लम्प जो होता है वो एंटीबॉडी के साथ में फॉर्म करता है। एट द सेम टाइम एंटीजन ऑन आरबीसी फॉर्म हीमो अग्लूटिनेशन। और उसी टाइम पे जो एंटीजन होता है वो आरबीसी की संख्या फॉर्म करता है, वो हीमो अग्लूटिनेशन प्रेजेंट करता है, मतलब आयरन जो होता है वो कैसा हो जाता है, क्लम्प होके इकट्ठा हो जाता है। द एंटीजन में भी बाउंड टू आरबीसी। जो एंटीजन होगा वो कहाँ पे बाइंड हो जाता है, आरबीसीज पे बाइंड हो जाता है। एंड एंटीबॉडीज़ में भी डिटेक्टेड, और जो एंटीबॉडीज़ होती है उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। ये टेस्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द पैसिव हीमो अग्लूटिनेशन। इसको हम पैसिव हीमो अग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। यूजेस क्या होते हैं इसके, फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हमें पता करना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए अग्लूटिनेशन का यूज़ करते हैं हम। विडाल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंटेरिक फीवर। और विडाल टेस्ट के लिए भी हम इंटेरिक फीवर को अगर हमें डायग्नोस करना है तो हम विडाल टेस्ट का अग्लूटिनेशन जो है उसका प्रोसेस का यूज़ करके हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्लम्प्स कैसे करता है। जैसे एंटीजन है, एंटीबॉडी इसके ऊपर क्या कर लेता है, जो एंटीबॉडीज आती हैं वो जाके इकट्ठा होके क्लम्प्स बनाती हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पे ये देखिए क्लम्प बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। नेक्स्ट वन, प्रेसिपिटेशन प्रिंसिपल्स क्या है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इज जस्ट लाइक अग्लूटिनेशन। इसमें क्या रहता है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन कैसा रहता है, अग्लूटिनेशन जैसा ही रहता है, विद द डिफरेंस दैट हियर एंटीजन एंड एंटीजन आर इनसॉल्यूबल फॉर्म। लेकिन क्या डिफरेंस रहता है छोटा सा, कि जो एंटीजन्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इनसॉल्यूबल फॉर्म में, मतलब ये सॉल्व नहीं होते हैं। द एंटीबॉडीज गिविंग प्रेसिपिटेशन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या कर लेती हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, मतलब एक जगह जाके ये इकट्ठा हो जाती हैं। प्रेसिपिटेशन में भी सीन इन, जो प्रेसिपिटेशन होता है ये कैसे देखा जा सकता है, इन लिक्विड मीडिया में भी देखा जा सकता है और ये सेमी सॉलिड मीडिया में टेस्ट किया जा सकता है। प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड मीडियम, प्रेसिपिटेशन जो लिक्विड मीडियम में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड प्रेसिपिटेट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कैसे रहती हैं, लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट रहती हैं और ये क्या फॉर्म करती हैं, इनका जो प्रेसिपिटेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि जो एंटीजन्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर इसका प्रेसिपिटेशन जो होगा कितना वो इकट्ठा हुआ है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। The antibody can be quantified by fixing the number of antigen and with the serial dilution of serum। जो एंटीबॉडी होती है इनका नंबर ऑफ मेजरमेंट जो होता है एंटीजन्स का, उसको हम उसके जितना डाइल्यूजन हुआ होता है सीरम का उसके बेस पे हम इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है इसका, ऐड एंटीजन टू ट्यूब। फर्स्ट हमें क्या करना है, एंटीजन है उसको ट्यूब में ऐड करना है। ऐड सीरम 0.1 ml एंड 0.3 ml नॉर्मल सलाइन। फिर हमें क्या करना है, 0.1 ml और 0.3 ml जो है उसको 0.1 ml जो होगा वो सीरम को ऐड करना और 0.3 ml जो होगा वो नॉर्मल सलाइन को ऐड करना है। ऐड 0.1 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू ऑल अदर ट्यूब। अब हमें क्या करना है, जो सारी ट्यूब्स हैं उसके अंदर 0.1 ml नॉर्मल सलाइन को ऐड कर देना है। नाउ टेक 0.1 ml फ्रॉम ट्यूब 1 एंड ऐड टू ट्यूब 2। हमें क्या करना है, अब हमें जो ट्यूब 1 है उसे 0.1 ml जो है वो हमें ले लेना है। उसके बाद में हमें क्या कर देना है, उसको हम ट्यूब 2 में ऐड कर देंगे।
देन टेक 0.1 ml फ्रॉम ट्यूब 2 टू ट्यूब 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें जितनी भी सारी ट्यूब्स रहेंगी उससे हम क्या लेते जाएंगे, 0.1 ml लेते जाएंगे और नेक्स्ट वाली जो ट्यूब होंगी उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। इन दीज वेज देयर विल बी ए सीरियल डाइल्यूशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सीरियल डाइल्यूशन होगा वो पॉसिबल होगा। नाउ द लास्ट ट्यूब शोइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज द टाइटर। अब जो लास्ट अमाउंट जो प्रेसिपिटेट होगा जो लास्ट ट्यूब में, वो क्या दिखाएगा, प्रेसिपिटेट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस जो डाइल्यूशन होगा जाके सीरियल डाइल्यूशन वो कितना होगा, 1:32। फर्स्ट हमने क्या किया, इसमें 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन और 1 ड्रॉप सीरम का ऐड किया। फिर हमने इसमें सारी ट्यूब से इससे फर्स्ट वाली जो ट्यूब है उससे हमने लेके ट्यूब 2 में किया, फिर ट्यूब 3 में, ट्यूब 4 में, ट्यूब 5 में, ट्यूब 6 में। अब इसमें जो लास्ट ट्यूब है उसमें कितना आ गया, 1:32। नेक्स्ट वन, प्रेसिपिटेशन इन सेमी सॉलिड मीडिया। और हमें प्रेसिपिटेशन सेमी सॉलिड मीडिया में कैसे होता है, दिस इज़ डन इन जेल अगार। जो ये प्रेसिपिटेशन किया जाता है ये किस में किया जाता है, जेल जो अगार आता है उसके अंदर किया जाता है। एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड ऑर्किटोर्नी जेल डिफ्यूजन। और ये मेथड क्या कहलाता है, ऑक्टेर्नी जेल डिफ्यूजन कहलाता है। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाई स्वीडिश साइंटिस्ट। इसका जो स्वीडन के साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ये जो मेथड है उन्होंने डिस्क्राइब किया था। दिस कैन बी यूज्ड एज, इस मेथड को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फॉर्म दोनों में यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो क्वालिटिव फॉर्म होगी कैसे किया जाता है, क्या इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज़ कैसे करके प्रेजेंट रहती हैं, सारी चीज़ उसके बारे में बताएगा। कितने ना उसमें रहेगा प्रेजेंट, क्या शेप होगा, क्या साइज़ होगा उनका। और ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी साथ में बताएगा, मतलब उसकी नंबर ऑफ मेजरमेंट क्या है और एंटीजन कितने प्रेजेंट है और एंटीजन जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, ये भी बताएगा। नेक्स्ट में फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक क्या होती है, कोन्स डिस्क्राइब दिस इज इन 1940। जो कोन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस मेथड को 1940 में डिस्क्राइब किया। प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, एंटीबॉडीज़ आर लेवल्ड बाय फ्लोरोसेंट मटेरियल। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको फ्लोरोसेंट मटेरियल से इसको लेबल्ड किया जाता है। देन एंटीजन इज़ एडेड, उसके बाद में क्या किया जाता है, जो एंटीजन होता है उसको ऐड किया जाता है। दीज आर वॉश्ड एंड शीन विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अब इनको क्या किया जाता है, ये वॉश कर दी जाती हैं और इनको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी हेल्प से उसको देखा जाता है। नो फ्लोरोसेंस विल बी सीन इफ़ द एंटीबॉडी इज़ नॉट बाउंड। इसमें अगर एंटीबॉडी जो है वो बाइंड अप नहीं हुई है तो उसमें फ्लोरोसेंट जो होगा, अगर वो एंटीजन से बाइंड नहीं हो रही है तो फ्लोरोसेंट जो होगा वो नहीं देखा जाएगा। स्टेंस मटेरियल जो होते हैं वो क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, रोडामाइन को यूज़ किया जाता है, ऑरामाइन को यूज़ किया जाता है। और ये जो मेथड होता है वो कैसा हो सकता है, डायरेक्ट मेथड हो सकता है और ये इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है। मतलब इसको हम डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट मेथड जो होगा उसको हम कैसे करते हैं, द बायोप्सी मटेरियल इज टेकिंग ऑन द स्लाइड। जो बायोप्सी मटेरियल होता है किसी भी बॉडी पार्ट का उसको हम स्लाइड पे लेंगे, विच कंटेन एंटीजन, और वो क्या करेगा, एंटीजन को कंटेन करता है। नाउ ऐड लेबल्ड एंटीबॉडी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो लेबल्ड एंटीबॉडी होगी उसको ऐड करेंगे। एंड आफ्टर इंक्यूबेशन वॉश द स्लाइड। अब जब वो उसको इंक्यूबेट कर लेंगे उसके बाद हम स्लाइड को वॉश कर देंगे। नाउ सी अंडर द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अब हमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें उसमें देखना है। इन पॉजिटिव केसेस फ्लोरोसेंट विल बी सीन। अगर जो पॉजिटिव केस होगा उसके अंदर क्या दिखेगा, जो फ्लोरोसेंट जो होगा उसके अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट वन क्या है, इनडायरेक्ट वे में हमें क्या करना है, इन दिस केस देयर इज ए डबल लेयर ऑफ एंटीबॉडी। इस केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट के केस में डबल लेयर ऑफ एंटीबॉडीज जो होंगी वो प्रेजेंट होगी। वन इज लेबल्ड एंड द अदर इज अनलेबल्ड। पहली वाली कौन सी होगी, लेबल्ड होगी, और अदर वन कौन सी होगी, अनलेबल्ड होगी। द फर्स्ट बायोप्सी इज ट्रीटेड विद द अनलेबल्ड एंटीबॉडी। जो फर्स्ट बायोप्सी होती है एंटीजन की वो अनलेबल्ड एंटीबॉडी के संग में ट्रीट की जाती है। देन द स्लाइड इज़ वॉश। उसके बाद में जो स्लाइड होती है उसको वॉश करने के लिए रख दिया जाता है। नाउ ऐड लेबल्ड एंटीबॉडी। अब हमें क्या करना है, जो लेबल्ड एंटीबॉडी है उसको हमें यूज़ करना है, मतलब उसको ऐड करना है। विच विल अटैच विद एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये किसके द्वारा अटैच होगी, जो एंटीजन है और एंटीबॉडी दोनों का कॉम्प्लेक्स है उसके संग में अटैच होगी और उसमें फ्लोरोसेंस जो होगा पॉजिटिव केसेस में वो देखा जाएगा।
नेक्स्ट वन क्या है, एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट क्या होता है, एलिजा रिलाइज अपॉन द कैप्चर एंटीबॉडी फिक्स टू द प्लास्टिक प्लेट। जो एलिजा किसके ऊपर रिलाई करता है, जो कैप्चर एंटीबॉडी होती है प्लास्टिक प्लेट, उसके ऊपर जो अग्लूटिनेशन हो जाता है उसमें आ जाता है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, जो एंटीबॉडी उसके ऊपर जो कैप्चर होके आ गई है। एंटीजन और एंटीबॉडी कोटेड बीड्स और बेल्स आर टेकन। इसमें क्या लिया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी जो कोटेड होते हैं, जो वेल्ड होते हैं, उनको हम लेते हैं। जो कोटेड बीड्स होंगी, बेल्स होंगे, उनको हम लेते हैं। सपोज देयर आर एंटीजन कोटेड बेल्स। सपोज हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो एंटीजन है वो कैसे है, बहुत अच्छी तरीके से कोटेड है। नाउ ऐड सीरम ऑफ द पेशेंट आफ्टर वॉशिंग। अब हमें क्या करना है, पेशेंट का जो सीरम है उसको वॉश करने के बाद में उसको ऐड कर देना है। एंड एड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है उसको हमें डाल देना है। टू दीज वेल्स। अब हमें उसके अंदर जो वेल्स होते हैं, जो वो हैं उसके अंदर छोटे छोटे उसमें स्लाइड होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट की, उसके अंदर हमें डाल देना है। वॉश द वेल। अब हमें जो वेल्स हैं उनको हमें वॉश कर देना है। नाउ ऐड सबस्ट्रेट एंड कलर डेवलप्स। अब क्या हमें ऐड कर देना है, उसके अंदर जो सबस्ट्रेट है इसका उसको ऐड कर देना है। अब उसके अंदर क्या आ जाती है, कलर कोडिंग जो होता है वो डेवलप हो जाती है। स्टॉप द रिएक्शन एंड रीड द बाय द फोटोमीटर। हमें क्या कर देना है, रिएक्शन को स्टॉप करा देना। अब उनसे फोटोमीटर की हेल्प से उसको रीड करना है। विच विल मेजर एब्जॉर्बेंस अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ कलर। ये क्या करेगा, एज पर द इंटेंसिटी ऑफ कलर उसका जो मेजरमेंट होगा वो आएगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बाउंड टू द एंटीजन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एंटीजन के ऊपर बाइंड हुई है, उसके ऊपर जो इंटेंसिटी होगा कलर का वो डिपेंड करेगा। ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, उसको हमें क्या करना है, हमने जो वेल्स थे उसको हमें वॉश किया। अनएब्जॉर्ब्ड एंटीबॉडीज़ वॉश्ड। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड एंटीबॉडीज़ थी उनको हमने फिर से वॉश किया। उसके अंदर फिर हमने क्या किया, सबस्ट्रेट थे जो वो ऐड कर दिया, वो कैसे थे, कलरलेस थे। उसके बाद में क्या होगा, कलर जो होगा वो डेवलप हो जाएगा और जो उसका एब्जॉर्बेंस होगा उसको हम मीज़र कर लेंगे। नेक्स्ट वन, रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे इज़ यूज टू डिटेक्ट मॉलिक्यूल्स इन सर्कुलेशन। जो रेडियो इम्यूनो एसे है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसको मॉलिक्यूल्स जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एन एंटीबॉडी दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द एनालाइट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है एनालाइट के अंदर। दिस इज़ बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव ऐसे। ये क्या है, ये एक कॉम्पिटिटिव ऐसे होता है। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ इज एडेड एंड कम्पीट विद एनालाइट। जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी होती हैं उनको ऐड किया जाता है और ये एनालाइट जो होता है उससे ये कॉम्पीट करती हैं। आइदर इन द सैम्पल और एडेड टू द सैम्पल इन ए रेडियो लेवल फॉर्म। ये किस में कॉम्पीट की जा सकती हैं, ये सैम्पल या फिर जो एडिड सैम्पल होगा जो रेडियो लेवल्ड होगा उसमें ये की जाती हैं। एनालाइट एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आर प्रेसिपिटेटेड बाय फिजियोकेमिकल मीन्स। जो एनालाइट एंटीबॉडी होती हैं ये क्या की जाती हैं, ये जो प्रेसिपिटेशन होता है उनका जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर आ जाती हैं और ये अपनी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं। गामा काउंटर मेजर द रेडियो एक्टिविटी इन द प्रेसिपिटेट। जो गामा काउंटर होता है वो क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी जो प्रेसिपिटेशन जो हुआ होगा उसका वो दिखाएगा। ए हाई रेडियो एक्टिविटी लेवल रिफ्लेक्ट द लो कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट। अगर हाई जो रेडियो एक्टिविटी है किसी के अंदर तो वो क्या दिखाएगा, लो कंसनट्रेशन दिखाएगा जो एनालाइट है उसका। इन द सीरम सैंपल किसके अंदर दिखाएगा, जो सीरम हमने कलेक्ट किया है, मतलब रेडियो एक्टिविटी का लेवल हाई आएगा अगर जो कंसनट्रेशन एनालाइट का कम है तो। वाइल ए लो रेडियो एक्टिव काउंट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ एनालाइट। अगर किसी का लो रेडियो एक्टिव काउंट है तो वो क्या दिखाएगा कि एनालाइट है उसका कंसंट्रेशन वो कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें क्या है, सीरम जो है वो कैसा है, अननोन सीरम है। अमाउंट ऑफ एनालाइट, हमने कोई अननोन सीरम है उसको लिया तो उसमें हमने क्या किया, फिर क्या है जो एनालाइट है उसको लेबल्ड कर दिया। फिर क्या कर दिया, ऐड फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी। अब हमने इसके अंदर क्या किया, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी की एंटीबॉडी को ऐड कर दिया। मिक्स एंड प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स। अब हमने जो प्रेसिपिटेशन है उसको हमने जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हमने मिक्स कर दिया। लो सीरम लेवल क्या दिखा रहा है, काउंट जो है उसको
हाई दिखाएगी, मतलब लो सीरम लेवल है तो काउंट कैसा जाएगा एनालाइट का, हाई जाएगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है। हाई सीरम लेवल क्या दिखाएगा, लो काउंट ऑफ उसका, उसमें जो लो काउंट आ रहा है तो मतलब क्या है, हाई सीरम लेवल है एनालाइट का कंसंट्रेशन जो है। नेक्स्ट वन क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट प्रोटीन इन सीरम इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये मेथड क्या दिखाता है, ये जो प्रोटीन्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में उनका जो है वो कैसे करके दिखती हैं, कितना उनका कंसंट्रेशन है उसमें ये दिखाएगा। ऑल्सो यूज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन्स, और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का हीमोग्लोबिन को भी सेपरेट कराने के लिए, डिफरेंट टाइप के जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उनको सेपरेट कराने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। प्रोटीन माइग्रेट विद इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। जो प्रोटीन होगी वो कैसे एज पर देयर चार्ज पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, उसके एज पर द चार्ज ये क्या करेंगी, अलग अलग जगह ये माइग्रेट कर जाएंगी। इन टर्न दिस माइग्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच। जो ये माइग्रेशन होता है, मतलब जो अलग अलग जगह पे ये माइग्रेट करके जा रही हैं एज पर द चार्ज, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये पीएच लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द ऑप्टिमम सेपरेशन अचीव्ड बाय बफर एट पीएच 8.6। जो ऑप्टिमम लेवल है इसका वो कैसे अचीव होगा कि जो अगर जो उसका पीएच है बफर का वो कितना होना चाहिए, 8.6। तो बहुत अच्छी तरीके से जो सेपरेशन होगा, ऑप्टिमम सेपरेशन होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। Once separated on gel और फिटर, these are stained with dye। पहले ये सेपरेट की जाती हैं जेल या फिर फिटर के ऊपर, और ये जो स्टेन डाई होती है उसके जो डाई होगी उससे स्टेन की जाती हैं। एल्बुमिन इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीरम प्रोटीन एंड इन एट दिस पीएच माइग्रेट फास्ट एज ए निगेटिवली चार्ज। जो एल्बुमिन होती है ये कैसे रहती है, मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सीरम प्रोटीन का, उसमें रहती है, और ये पीएच जो होता है इसका वो कैसा रहता है, वो बहुत जल्दी फास्ट जो होता है वो माइग्रेट करता है, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसके लिए, इस वजह से ये क्या कर जाता है, फास्टली माइग्रेट कर जाता है। और इसका जो चार्ज रहेगा मॉलिक्यूल का वो किसकी तरफ रहेगा, वो टुवार्ड द एनोड, एनोड की तरफ ये जाके ये माइग्रेट कर जाता है। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया। अगर किसी की बॉडी के अंदर हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया प्रेजेंट है तो उसको हम डायग्नोज करने के लिए करते हैं। टू फाइंड द ऑलिगोक्लोनल बैंड इन माइलोस्क्लेरोसिस। अगर किसी को जो वो है ऑलिगोक्लोनल बैंड जो प्रेजेंट हैं उसके, उसमें हम देखते हैं बैंड्स जो होते हैं एच बैंड, आई बैंड, हमारे जो मसल्स होती हैं उनमें, उसको हम पता लगाने के लिए कि ऑलिगोक्लोनल बैंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम पता लगाने के लिए उसको हम देखेंगे। एबनॉर्मलिटी इन अदर प्रोटीन, किसी प्रोटीन के अंदर एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो रही तो उसको भी पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर द हीमोग्लोबिनोपैथी। अगर किसी को हीमोग्लोबिनोपैथी हो रही है तो उसको भी डायग्नोज करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, फॉर द सेपरेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज्ड फॉर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो सेपरेशन है इम्यूनोग्लोबिन का उसको करने के लिए इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। ये जस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस की ही एक प्रोसेस है, बस इसमें क्या है, जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी इम्यून सिस्टम में जितनी भी हमारी जितनी भी वो इम्यूनोग्लोबिन्स हो गई, IgG हो गया, IgM हो गया, उनको मॉडिफाई करने के लिए इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसका यूज़ किया जाता है।